इस समय जो तस्वीरें हैं वाकई रूह को कपा देने वाली है। हरियाणा का करनाल शहर, करनाल में एम्बुलेंस में बैठे दो नवजात बच्चों को आप देख सकते हैं। दोनों ही बच्चे ऑक्सीजन पर है। जी हां, दोनों ही बच्चे ऑक्सीजन पर है, लेकिन ना ही इनको कल्पना चावला में एडमिट किया गया और ना ही करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। पिछले आधे घंटे से एम्बुलेंस में ये इंतजार कर रहे हैं और सरकारी हॉस्पिटल वालों ने इनको कह दिया कि बेड नहीं है। शामली से आए ये दो परिवार आप देख सकते हैं, दोनों नवजात बच्चे, मासूम बच्चे, दोनों को ऑक्सीजन लगी हुई है। लेकिन किस तरह से आप देख सकते हैं कि आधे घंटे से एम्बुलेंस में बैठे हैं, हॉस्पिटल में इलाज नहीं इनको मिल रहा। आखिरकार गरीब आदमी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा तो लाखों रुपया कौन इनका देगा, हजारों रुपया कौन इनका देगा। गरीब आदमी तो सरकारी हॉस्पिटल में ही आता है और कल्पना चावला हॉस्पिटल में आता है, लेकिन कल्पना चावला में गए तो ये कह दिया कि यहां पर सिर्फ कोविड मरीजों को लिया जाता है और सरकारी हॉस्पिटल में ये कह दिया कि यहां पर बेड नहीं है। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती रहेगी कि ऐसी खबर को आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि भविष्य में इस तरह की घटना कभी ना हो। और सबसे बड़ी बात है, हम करोड़ों रुपया हम बड़े बड़े गेटों पर खर्च कर देते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की बात करें, करनाल की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, क्योंकि हरियाणा के नजदीक पड़ता है शामली और वहां से जब ये लोग आए हैं तो इनको वहां भी इलाज नहीं मिला। योगी जी, आप भी बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं, सुना है बड़े बड़े गेट बनवा रहे हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन आपका शामली मेरठ नजदीक होने के बावजूद भी ढंग की स्वास्थ्य सेवाएं आप देने में विफल रहे हैं, जिसका ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। छोटे छोटे दो मासूम बच्चे ऑक्सीजन पर हैं। वाकई ही बहुत ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल इनको एडमिट नहीं कर रहा। हमने ये खबर दिखाई है और हमें उम्मीद है कि खबर चलते चलते के दौरान शायद कहीं ना कहीं इन डॉक्टर्स का कुछ जमीर जागे और शायद ये डॉक्टर्स नीचे आए और इन दोनों बच्चों को एडमिट कर लें। आपका कीमती शेयर, आपका एक कीमती शेयर इन दोनों बच्चों की जान जल्द से जल्द बचा सकता है, इनको एडमिट करवा सकता है। देखना यह होगा कि आखिरकार सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स इन बच्चों को क्या अब एडमिट करते हैं या नहीं करते। अपने आप में बड़ी बात है, प्राइवेट हॉस्पिटल जाने का हर किसी का जुगाड़ नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 20 से 30 हजार रुपया मिनिमम 2 से 3 दिन का लग जाता है। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में अगर सुविधा नहीं मिलती है तो मजबूरन इस परिवार को प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन हम आपको एक तस्वीर दिखाने पहुंचे हैं। इस समय जो परिवार के लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप कहां से आए हैं और क्या अपील सरकार से करेंगे? शामली से आए हुए हैं। चुप हो जा भाई तू। जी, हम शामली से आए हुए हैं, गुप्ता नर्सिंग होम से। उन्होंने हमें बजट न होने की वजह से यहाँ रेफर किया है और हम अपने बच्चों को यहाँ पे इसलिए लेके आए थे कि हमें यहाँ सुविधा मिलेगी। लेकिन यहाँ भी तकरीबन आध पौन घंटे से हम खड़े हैं। ऊपर गए तो वहाँ जो उन्होंने कहा कि बेड खाली नहीं है, आप अपने बच्चों को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा लो। सिर्फ तो पहले कल्पना चावला गए थे? जी, कल्पना चावला। तो वहाँ क्या कहा? उन्होंने कहा यहाँ पे सिर्फ कोरोना के पेशेंट ही एडमिट है। तो उसके बाद कहाँ है? उसके बाद फिर हम ये सिविल लाइन, कौन सा हॉस्पिटल है? सिविल हॉस्पिटल। सिविल हॉस्पिटल में, करनाल में। जी। तो दोनों बच्चे नवजात हैं? दोनों बच्चे नवजात हैं। ऑक्सीजन लगी हुई है? ऑक्सीजन लगी हुई है। सिर्फ एक 15 दिन का बच्चा हो गया, एक कल ही हुआ है। तो सीरियस है जी। तो क्या चाहते हैं सरकार से, क्या अपील करते हैं? ये चाहते हैं कि इसको सुविधा मिले गरीब आदमी को, और क्या। तो बिल्कुल सुविधा मिलनी चाहिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है। नवजात बच्चे की माता हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे बहन जी, कितनी परेशानी होनी है? दो बच्चों को आप लेकर यहाँ पहुंचे हैं, अलग अलग परिवार से हैं, यहाँ पर क्यों एडमिट नहीं कर रहे हैं और क्या सरकार से आप गुहार लगाएंगे? परेशान हूँ जी, कई बच्चों में तो एक बच्चे परेशान है, एक लड़की है बस, और ये बच्चे बहुत परेशान हैं। तो मना कर दिया यहाँ एडमिट करने से? मना कर दिया हम। आप तो पहले कल्पना चावला गए थे, वहाँ भी मना कर दिया? तो आपके शामली में नहीं है कोई ढंग का सरकारी अच्छा हॉस्पिटल? सरकारी बच्चों नहीं है। यहाँ पर रेफर करा दी डॉक्टर ने। तो शामली से रेफर होके आए हैं आप यहाँ? तो आप देख सकते हैं शामली से रेफर होके आए हैं। और सबसे बड़ी बात है, सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं। एक और पिता अपने नवजात बच्चे को लेकर बैठे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस खबर का असर होगा और डॉक्टर्स कम से कम नीचे आकर इनको परेशानी बता पाएंगे कि क्यों एडमिट नहीं कर रहे हैं इन दोनों नवजात बच्चों को। दोनों नवजात बच्चे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन पर चल रहे हैं, ऑक्सीजन पर चल रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों की हालत गंभीर है। सीरियस होने के बाद ही इनको शामली से रेफर किया गया है करनाल। हमारी आप सभी से अपील है कि आपका एक कीमती शेयर इन दोनों बच्चों की जान बचा सकता है। और कहीं ना कहीं ऐसी सरकारों को, चाहे यूपी की उत्तर प्रदेश सरकार हो जहां पर शामली जिला आता है और करनाल की हो चाहे, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी बहुत बड़ी है कि आखिरकार इतनी बड़ी परेशानी होने के बावजूद कुछ और परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं, आप कहां से आए और क्या कहना चाहेंगे? सर, और 1 घंटा हो गया हम बिरान हो रहे हैं। पहले उधर गए फिर इधर गए और बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मने करे कोई यहाँ बेड खाली नहीं है।
हाँ पहले कहाँ गए थे आप? पहले पल्ले में गए थे जी, उसमें क्या बताया उन्होंने? ये कह रहे जी ये कोरोना का है और फिर इधर भेजिए, और यहाँ पर तीन बार हम ऊपर नीचे फिरे हैं, पूरे अस्पताल में वीरान हो रहे हैं। किसने रेफर किया आपको यहाँ? शामली से है जी। तो बच्चों की उम्र कितनी है? बच्चे एक तो जी 12-13 दिन का है जी, और एक कल हुआ। दोनों नवजात हैं? दोनों नवजात। ऑक्सीजन पर है? हाँ जी ऑक्सीजन। तो क्या सरकार से अपील करेंगे? बस सर यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे एडमिट हो जाए यहाँ पर और उन्हें सुविधा हो जाए जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बिल्लू है जी। तो बहुत ही दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें। भगवान करे कि इन बच्चों को जल्द से जल्द यहाँ पर एडमिट कर दिया जाए, अन्यथा इनको मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि दोनों बच्चे किस तरह से ऑक्सीजन पर हैं। दोनों बच्चे ऑक्सीजन पर है, दोनों बच्चों को ऑक्सीजन लगी हुई है। भगवान करे कि ये दोनों नवजात बच्चे जल्द से जल्द सुरक्षित बचे। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हरियाणा सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, दोनों ही सरकारें बीजेपी की हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। हमें करोड़ों करोड़ों रुपए की लागत से, लाखों रुपए की लागत से बड़े बड़े मॉल्स नहीं चाहिए, हमें बड़े बड़े गेट नहीं चाहिए, हमें बड़ी बड़ी स्मार्ट रोड्स नहीं चाहिए। हमें जरूरत है पहले स्वास्थ्य सेवाओं की। अगर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं होंगी तो इन बच्चों को इस तरह से जिंदगी और मौत से नहीं जूझना पड़ेगा। एम्बुलेंस में पिछले आधे घंटे से यह परिवार इंतजार कर रहा है, जो शामली से आया है और किस तरह से परेशान है। उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आप आगे आ जाइए। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे प्रशासन से, सरकार से? प्रशासन से यही अपील करते हैं कि हम हो या कोई और भी गरीब आदमी हो, मैं रिक्शा चलाता हूँ सर, बच्चों को लेके आए इसलिए कि हमारे पास नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, तो यही चाहते हैं कि अब सरकारी सुविधा मिल जाए, वही नहीं मिल पाती सर हमें। तो क्या बताया उन्होंने, एडमिट क्यों नहीं कर रहे? एडमिट करने के लिए उधर गए, उन्होंने कह दिया कोरोना की वजह से यहाँ कोरोना के पेशेंट ही हैं कल्पना चावला में। और उधर गए, इधर उन्होंने कह दिया कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है बच्चे के लिए। सरकारी हॉस्पिटल में क्या कहा? सरकारी हॉस्पिटल में क्या बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो बच्चे सीरियस हैं? सीरियस है तो अब मजबूरी में लेके जाना पड़ेगा प्राइवेट हॉस्पिटल जी। प्राइवेट का तो बहुत ही नहीं है जी, क्या कहाँ लेके जाएंगे? जो प्राइवेट का बहुत होता है तो यहाँ क्यों आते हैं? तो डॉक्टर से हम भी बातचीत करते हैं, गुजारिश करते हैं ताकि इस सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, करनाल का सरकारी हॉस्पिटल जिला नागरिक अस्पताल करनाल, जी हाँ जिला नागरिक अस्पताल करनाल की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर 2 नवजात बच्चों को यहां पर लाया गया है ताकि उनको यहां पर एडमिट किया जा सके। ऑक्सीजन पर है बच्चे, लेकिन इनको ना ही कल्पना चावला में एडमिट किया गया, ये कहा गया कि कोविड हॉस्पिटल है, कोविड हॉस्पिटल बनाया हुआ है, इस कारण नवजात बच्चों को एडमिट नहीं किया गया। उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल करनाल में आते हैं जहां पर बेड नहीं मिला। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2 बच्चे आए हैं। हॉस्पिटलों का फायदा क्या है जब बच्चे यहाँ पे इतनी दूर से बच्चे लेके आए हैं और बच्चे एडमिट नहीं हो रहे, तो ऐसे हॉस्पिटल का करनाल में सीएम सिटी के होते हुए यहाँ पे ऐसे हॉस्पिटल का फायदा क्या है? अब गरीब आदमी है, प्राइवेट का जुगाड़ नहीं है, दिहाड़ी दप्पा ये करते हैं, तो कहाँ लेके जाएंगे इन बच्चों को? प्राइवेट में लेके जाएंगे, प्राइवेट का जुगाड़ नहीं है इसका, तो कैसे करेंगे ये? तो सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से मैं यही अपील करता हूँ, हर एक बच्चा कोई भी है, गरीब है कोई भी है, बच्चे को एडमिट करो, उसकी देखभाल करो, हमारे लिए यही बेहतर है। इससे ऊपर हम कुछ नहीं कहेंगे सर। सरकार से हमारी हाथ जोड़ के यही अपील है कि बच्चों को एडमिट करो। डॉक्टर अभी तक आधा पौना घंटा हो गया है, कोई यहाँ पे नीचे देखने के लिए नहीं आया, भाई बच्चा सीरियस है कैसा है। सर इस चीज का फायदा क्या है? हॉस्पिटल होने का हमारे करनाल के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल है करनाल का, करनाल के सबसे बड़े हॉस्पिटल में बच्चे को ये कह दिया कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड खाली नहीं है, तो ऐसे हॉस्पिटल का फायदा क्या है? तो इसको बंद कर दो, फिर क्या फायदा है उस चीज का? यही मेरी सरकार से अपील है कि भाई आके यहाँ बच्चे को देखे और इनको एडमिट करे। ये गरीब आदमी कहाँ से आए हैं, शामली से रेफर हो गए हैं, पता नहीं किराया कैसे लिया, किससे लिया, गड्डी का किराया दिया इन्होंने, अब ईवीस को वापस लेके जाएंगे, गड्डी का फिर किराया पड़ेगा, कहाँ से क्या करेंगे? तो आप देख सकते हैं कि परिवार वाकई ही काफी परेशान है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल, आप दिखाना चाहेंगे कि आप रेफरेंस करवा के आए हैं वहां से? कहां से आए हैं? गुप्ता नर्सिंग होम शामली से। तो यहाँ आप नहीं कर रहे एडमिट, क्या कहा है दोनों अस्पताल वालों ने? वहाँ तो बता दे कोरोना की बात, और यहाँ पर बार बिरान हो रहे हैं, घंटे हो लिया बिरान, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कहते बेड खाली नहीं है और परेशान कर रहे हैं, बिल्कुल मना कर दिया। क्या कहा यहाँ सरकारी? कह दिया कि यहाँ पर कोई जगह नहीं है, ना हम एडमिट करते। तो बच्चों की हालत कैसी है? हालत सीरियस है सर, इनकी ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो बच्चों की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। नवजात बच्चे हैं,
और हमें उम्मीद है कि इस खबर का असर होगा जब आप इस खबर को शेयर करेंगे। साथ के साथ हमें उम्मीद है कि शायद सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं जो इनको एडमिट नहीं कर रहे हैं शायद जल्द से जल्द जागेंगे और इनको एडमिट किया जाएगा। दोनों बच्चे आप देख सकते हैं किस तरह से, मैं आपको दिखाना चाहूंगा दूसरे बच्चे की भी तस्वीर आप देख सकते हैं कि दूसरे बच्चे को भी जो है ऑक्सीजन लगी हुई है। दोनों नवजात बच्चे हैं, दोनों को एडमिट नहीं किया जा रहा और आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन लगाए रखी है। लेकिन सबसे बड़ी एक लापरवाही करनाल के सरकारी हॉस्पिटल की बात करें, करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल की बात करें, यहां पर मरीजों को आखिरकार क्यों इलाज नहीं मिल रहा, क्यों इन बच्चों को एडमिट नहीं किया जा रहा। पिछले आधे 1 घंटे से ये बच्चे एम्बुलेंस में बैठे हैं, ऑक्सीजन इनको लगी हुई है। डॉक्टर्स क्या इनको एडमिट करेंगे या नहीं करेंगे, कितनी परेशानी है। कुछ और पेरेंट्स हैं, आप बताएं, आप यहाँ पर आए थे, क्या कहा डॉक्टर्स ने? तो कहाँ ले गए आप बच्चे को? अभी ले गए हैं। तो एक और मामला है जहां पर आप देख सकते हैं सरकारी हॉस्पिटल के जितने मरीज हैं उनको रेफरेंस क्यों किया जाता है, उनको रेफर क्यों किया जाता है? क्या ये सेटिंग है या इसके पीछे कुछ और कारण हो सकता है? इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और हम आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील करते हैं, कि आपका एक कीमती शेयर सरकारी अस्पताल और कल्पना चावला हॉस्पिटल की जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, इनको सुधार सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक सोशल मीडिया में बहुत ताकत है और उससे ज्यादा ताकत है एकता में। अगर आप एकता का परिचय देंगे, इस समय 1800 लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, 1800 के 1800 लोग इस समय इस खबर को शेयर करें। साथ के साथ सभी फेसबुक ग्रुप्स में, सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस खबर को शेयर करें, ताकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए। क्योंकि शामली जो हरियाणा के करनाल के नजदीक पड़ता है, शामली में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, जिसके कारण नजदीक होने के कारण वहां के डॉक्टर्स करनाल में मरीजों को रेफर कर देते हैं। और ये 2 मासूम बच्चे आप देख सकते हैं, 2 नवजात बच्चों को लेकर उनके परिवार के लोग आधे पौने घंटे से एम्बुलेंस में बैठे हैं, इनको ऑक्सीजन लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल्पना चावला हॉस्पिटल में यह जाते हैं जहां पर डॉक्टर्स इनको नहीं एडमिट करते हैं और कहते हैं कि कोविड हॉस्पिटल है। उसके बाद करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में यह आते हैं, यहाँ पर कह दिया जाता है कि उनके पास बेड नहीं है। आखिरकार सबसे बड़ी बात है कि कोई गरीब आदमी, हर आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकता है। हर किसी का ब्योत नहीं होता है कि एक बच्चे के लिए 30 से 40 हजार रुपए उनकी जेब में हो ताकि वे प्राइवेट हॉस्पिटल को जाकर दे दे। क्योंकि अगर नवजात बच्चा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक मशीन में रहता है तो निश्चित तौर पर एक हफ्ते का बिल जो है लाख रुपए थमा दिया जाता है। सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं रेफर, क्यों जो है एडमिट नहीं करते हैं, क्यों इनको रेफर कर दिया जाता है? अगर सरकारी हॉस्पिटल का नाम या कल्पना चावला हॉस्पिटल का नाम रेफर हॉस्पिटल ही कर दिया, अगर आपने यहाँ पर मरीजों को एडमिट नहीं करना है, अगर आपने मरीजों को इसी तरह से यहाँ पर मरने के लिए, तड़पने के लिए भेजना है, तो इस हॉस्पिटल का नाम रेफरेंस हॉस्पिटल आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तक हम अपील करते हैं। समय तस्वीर आप देख सकते हैं भाई, इसमें तो प्राइवेट ले जाओ, एक बाबूजी तो प्राइवेट ले जाओ, जल्दी ले जाओ। बच्चे की तबीयत बिगड़ रही है, भगवान करे कि जल्द से जल्द ये बच्चा बच पाए। और हमारी आप सभी से अपील है भाई, इंतजार ना करो, सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप इसको ले जाओ। प्राइवेट का अरे लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई दिक्कत आएगी हमें फोन करना। आप लेके तो जाओ। मित्तल हो, कौन से हॉस्पिटल लेके जा रहे हो? कौन से हॉस्पिटल लेके जा रहे हो? आप बताओ सर, सामने लेकर जाएंगे बच्चों को शामली ना लेकर जा, प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा तो लो यार। अरे सेक्टर 13 हॉस्पिटल में दिखा लो, यहाँ सेक्टर 14 मोड़ पे ना, सेक्टर 14 मोड़ पे यार अपने आप कर लेंगे। सेक्टर 14 मोड़ पे हॉस्पिटल है, वहाँ लेके जाओ फिलहाल इसको, ठीक है? कोई परेशानी आए हमसे आप बात करना, वहाँ लेके तो जाओ, एडमिट तो कराओ। तो बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है और इस बच्चों को दोबारा से आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है। आधा पौना घंटा इंतजार करने के बावजूद भी यहाँ पर डॉक्टर्स ने इनको एडमिट नहीं किया। सेक्टर 14 रोड देखिए आपने, सेक्टर 14 अरे यहाँ से निकलेगा ना तो सीधा आगे चौक आएगा, ठीक है? सेक्टर 13 से सेक्टर 14 रोड है ना, वहाँ एक बेबी केयर हॉस्पिटल है, ठीक है? जगदम्बा हॉस्पिटल वहाँ ले जाओ एक बार, उसमें ले जाओ बाबू वहीं आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, परेशानी निश्चित तौर पर बड़ी है। इन बच्चों को बचाया जाना चाहिए जल्द से जल्द, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में वे तमाम सुविधाएं नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे यहाँ पर आते हैं, नवजात बच्चे यहाँ पर आते हैं, उनको एडमिट नहीं किया जाता है। ऐसा ही यहाँ पर एक और परिवार खड़ा है जिनका बच्चा यहाँ पर लाया गया था, लेकिन उसको भी रेफर कर दिया गया। उससे भी जानना चाहेंगे, आप बताएं आप कहां से आए हैं और क्यों आपके बच्चे को भी यहां से भेज दिया गया? कहां से?
बरसत गांव से। बच्चा कब हुआ था आपका यहाँ? 6 बजे के आसपास आज। तो वहाँ नहीं रखा इसको मशीनों में? क्या कह दिया? बोल रहे इसको सांस की दिक्कत है, अल्टीमेशन मशीन नहीं है मेरे पास, दूसरे ऑफिस में नहीं है। मशीन नहीं है यहाँ पर, इलाज नहीं मिला, तो कहाँ रहे फिर? क्या ये पास में हॉस्पिटल है। कौन सा हॉस्पिटल? नाम का नहीं पता, अरविंद या सीरियरी परली साइड में है गली में। तो आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात है क्यों आखिरकार सरकार को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती है, स्वास्थ्य सेवाओं का ख्याल क्यों इन लोगों को नहीं है, क्यों सरकार आखिरकार स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ ध्यान देती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करनाल जिले का सरकारी हॉस्पिटल है, इससे आगे करनाल का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ऑफ सरकारी हॉस्पिटल है, जिसको बनाने के लिए 650 करोड़ रुपए लगा दिए। हालांकि कल्पना चावला में अब यह बहाना जरूर है कि यह कहा जाता है कि कोविड हॉस्पिटल है, यहाँ पर कोविड मरीजों को रखा जाता है, इसलिए दूसरे मरीजों को यहाँ पर एडमिट नहीं किया जाएगा। नवजात बच्चे को एडमिट करने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं वहां पर है, और यहाँ तक कि करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में भी यह तमाम सुविधाएं हैं। लेकिन यहाँ पर रोजाना ऐसा होता है कि जो मजबूरी में गरीब आदमी यहाँ पर अपने नवजात बच्चे को, जिसकी हालत खराब हो जाती है, उसको इस हॉस्पिटल में लेकर आता है या कल्पना चावला में लेकर आता है। कुछ एक लोगों को तो एडमिट कर दिया जाता है, लेकिन कुछ एक दोस्तों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। किसी को कह दिया जाता है कि यहाँ पर बेड नहीं है, किसी को कह दिया जाता है कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, किसी को कह दिया जाता है कि बच्चे की तकलीफ बड़ी है, सांस की तकलीफ है, इसको आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे यूपी सरकार की बात की जाए या हरियाणा सरकार की बात की जाए, लोगों को इस समय सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। बड़े बड़े गेट्स नहीं चाहिए, लाखों करोड़ रुपया फाउंटेन्स पर नहीं चाहिए। सिर्फ अगर आप स्वास्थ्य सेवाओं पर अगर आप पैसा खर्च करते हैं, ईमानदारी से खर्च कर सकते हैं, ताकि इन गरीब लोगों को, इन जरूरतमंद लोगों को सही इलाज समय रहते मिल जाए, इनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ना जाना पड़े, तो ये सबसे बड़ी सुविधा बन सकती है। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि 2 बच्चे, नवजात बच्चे शामली से लाए थे, अब मजबूरी में यहाँ पर एडमिट नहीं किया, कल्पना चावला में एडमिट नहीं किया, और उन बच्चों को प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाया गया। सेक्टर 14 के नजदीक डॉक्टर मित्तल है, जगदम्बा हॉस्पिटल में, वहां पर उन बच्चों को रेफरेंस किया गया है। डॉक्टर साहब से भी हम अपील करेंगे, उनको हम फोन भी करेंगे कि बच्चे आ रहे हैं आपके पास, उनके पास इतने पैसे नहीं है, कोशिश आप कीजिए। अगर आपको कोई कमी पड़ती है, अगर आपको कोई लगता है तो आप हमें बताइए। हमने पेरेंट्स को भी कहा है कि अगर आपको लगता है कि कुछ पैसों की जरूरत है तो हम अपनी जेब से और दूसरे लोगों की सहायता से जो है बच्चों का इलाज जरूर कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी हॉस्पिटल में इस चीज का ध्यान जरूर दिया जाना चाहिए। हरियाणा सरकार से, यूपी सरकार से हमारी हाथ जोड़कर अपील है, स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जाए, ताकि इस तरह से जो नवजात बच्चे या दूसरे मरीज आते हैं वो इस तरह से यहाँ से रेफर ना हो। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील, जितने भी लोग इस खबर को देखें, खबर को शेयर जरूर करें। कमल मिटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।